हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट वे ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो वीडियो के प्रारंभ में एक निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। साथ ही साथ अभी तक आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है कमाल की है और अपने सारे इन्वेस्टरों को, मैं ट्रेडर नहीं बोलूँगा, अपने सारे इन्वेस्टरों को करोड़पति बना दी है। मात्र 10 पैसे का शेयर आज के डेट में 782 रुपया 40 पैसे का हो चुका है, यानी पैसा बन चुका है, यानी बढ़ चुका है 7,824 गुना, अर्थात 7824 गुना। आप सीधा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति यानी इन्वेस्टर मात्र 1,000 रुपया इस शेयर में इन्वेस्ट किया होता, यानी निवेश किया होता, तो आज के डेट में उसका जो पैसा हुआ होता 78,24,000 हो गया होता। 78,24,000 रुपये। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मात्र 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका पैसा 7 करोड़, यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, 7,82,40,000 हो चुका होता। मात्र 10,000 रुपया 7,82,40,000 हो चुका होता। तो ये इन्वेस्टिंग का कमाल है कि 10 पैसा का शेयर आज की डेट में 782 रुपया 40 पैसा हो चुका है। अगर उसमें कोई ट्रेड किया होता तो इतना मुनाफा उसको सपने में भी नहीं होता। और शेयर बाजार में 90% जो नए लोग होते हैं वे ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, 1-2 साल करते हैं और पैसे लुटाकर बाहर आ जाते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। जबकि ये इन्वेस्टिंग का कमाल है कि इतना बड़ा अमाउंट ये कंपनी बना दी है। तो इस कंपनी के बारे में आगे बताने जा रहा हूं। ठीक है, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, अगर स्किप करके देखिएगा तो आपको ही नुकसान होगा। तो कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप 4694 करोड़ का है और एक शेयर का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 782 रुपया चल रहा है। 52 वीक का इसका जो हाई जो है 899 रुपया है और जो लो है 31 रुपया 10 पैसा देखने को मिल रहा है। जबकि स्टॉक का पी रेशियो 79.4% है। आगे देखते हैं इसका डाटा। इसका जो बुक वैल्यू है, स्टॉक का बुक वैल्यू 29 रुपया 80 पैसा, इसे आप 30 रुपया मान सकते हैं। जबकि कंपनी डिविडेंड भी देती है और कितना का डिविडेंड देती है आपके सामने है। इसका जो आरओसी है 19% है, जबकि आरओई 30.4% है। वहीं इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपये का है। तो ये कंपनी का चार्ट है। ठीक है, जो लगातार ऊपर की ओर ही जा रहा था, लेकिन लगभग एक सप्ताह से ये थोड़ा सा नीचे आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया था, लगभग 850 का आंकड़ा ये टच कर लिया था। प्रोज में देखिए, कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। ठीक है, कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों का इसका जो CAGR ग्रोथ देखें
तो बहुत ही बेहतरीन है, लगभग 78% का CAGR निकाल कर दी है। वहीं कंपनी का जो ROE ट्रैक रहा है पिछले 5 वर्षों का, वो भी जबरदस्त रहा है। सॉरी, पिछले 3 वर्षों का लगभग 33.25% का इसका ROE ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वहीं जो प्रमोटर हैं, यहाँ पर कमाल की बातें देखने को मिल रही है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 1.16% इंक्रीज कर दिए हैं, यानी बढ़ा दिए हैं। इसे कहते हैं नहले पे दहला, यानी प्रमोटर को अभी विश्वास है कि ये जो स्टॉक है बहुत ऊपर जाएगा। यही कारण है कि अपने मतलब क्या है, अपनी जो होल्डिंग है बढ़ा दिए हैं। नहीं तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते नहीं हैं। जिन प्रमोटर को लगता है कि उनकी कंपनी और अच्छा करने जा रही है, वही प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, दूसरा कोई नहीं बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, यहाँ पर दिसंबर 2018 से इसका सेल्स दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2018 में इसका सेल्स कितना था, 205 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 8 करोड़ का। ठीक है, अब ये जो 205 करोड़ है ये धीरे धीरे बढ़ा है। ठीक है, घटा भी है, सॉरी, यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं, ये बढ़ा है, घटा है, और बढ़ते घटते कहाँ पर आ चुका है। सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो सेल्स है 246 करोड़ का हुआ है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ का हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट इसका देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का हुआ है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने है। ठीक है, और यहाँ से देखें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ोतरी में है, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट इसका देखें, यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट छक्का पर छक्का मारते जा रहा है, हर क्वार्टर में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो EPS है वो भी आपके सामने है। यहाँ पे EPS में क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है। तो ऐसी ही कंपनियां मल्टी बैगर बनती है, और ऐसी ही कंपनियां अपने निवेशकों का यानी इन्वेस्टरों का भाग्य बदल देती है। भाग्य बदलने के लिए ऊपर वाले की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी कंपनी खुद भाग्य बदल देती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2021 तक का ही डाटा इसमें यहाँ पर शो किया जा रहा है, जबकि टोटल डाटा वहाँ पर दे दिए हम। उसके बाद नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट आपके सामने है, एकदम छक्का पर छक्का मारते जा रहा है। EPS यहाँ पर आपके सामने है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, वो भी क्या है, नहले पे दहला करता जा रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, ऐसा नहीं है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। कब कब कंपनी डिविडेंड दी है ये आपके सामने है। उसके बाद इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 वर्षों में 16%, 3 वर्षों में 16%, सॉरी 5 वर्ष में 16%, 3 वर्ष में माइनस में है, जबकि TTM 58% है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ
10 वर्षों में 37%, 5 वर्ष में 78%, 3 वर्ष में 46%, और जो TTM है वो 32% है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR, यहाँ पर जो इसका CAGR देखने को मिल रहा है, दुनिया की कोई भी कंपनी कहने का मतलब वित्तीय कंपनी, चाहे वो नॉन बैंकिंग हो या अन्य फाइनेंशियल हो या बैंकिंग कंपनी हो, ठीक है। आप केनरा बैंक ले सकते हैं, SBI कह सकते हैं, या पंजाब नेशनल बैंक कह सकते हैं। कोई भी मतलब वित्तीय कंपनी इतना बड़ा रिटर्न निकालकर सपने में भी नहीं देगी, ठीक है। वो कैसे, इसको समझिए। 10 वर्षों में कितना का रिटर्न दिया है? 82% का। 5 वर्षों में 184% का रिटर्न। 3 वर्ष में 265% का रिटर्न, और 1 वर्ष में 2172% का रिटर्न। यानी पिछले 1 वर्ष में पैसे को कितना कर दिया है? लगभग 23 गुना। पैसे को लगभग 23 गुना ये कंपनी कर चुकी है। यदि आप बैंक में 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा तो 8 से 9 वर्षों में आपका पैसा डबल होगा, जबकि महंगाई 9 वर्ष में 3 से 4 गुनी हो जाएगी और पैसा आपका मात्र डबल होगा। तो आपका पैसा बढ़ा कहाँ? वो तो और कम हो गया, ठीक है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है फिक्स डिपॉजिट में। महंगाई से तुलना कीजिएगा तो उसके आधे मतलब आधा हो जा रहा है उसका मूल्य। यदि आप 10,000 रुपया है, ठीक है, तो आप उसको 5,000 रुपया समझिए। 10,000 मतलब 20,000 मत समझिए, डबल मत समझिए। और ये जो कंपनी है पिछले 1 वर्ष में पैसे को कितना गुना कर दिए? 23 गुना। यानी कोई व्यक्ति इसमें 1 साल पहले 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका 10,000 रुपया 2,30,000 में बदल चुका होता। इतना बड़ा प्रॉफिट निकालकर ये कंपनी दे चुकी है। और ऐसा ऐसा कमाल, ऐसा ऐसा कारनामा सिर्फ शेयर मार्केट में होता है, दूसरे जगह कहीं नहीं होता है। लोग कहते हैं क्या है? शेयर मार्केट जुआ है। भाई जुआ किसके लिए है? जुआ है ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए जुआ नहीं है। इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट किया और भूल गया। 2 माह, 4 माह, 6 माह, 10 माह, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए वो भूल गया पैसे को। और ट्रेडर को क्या चाहिए? 9:15 बजे एंट्री किए, 10 बजे एंट्री किए और 3:30 बजे के पहले तक उसको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसके पाले में आ जाएगा, जबकि इन्वेस्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट किया, कल के डेट में उसका जो क्या है मतलब निवेश से वो माइनस में जाने लगा, वो छोड़ देगा। वहीं 2 माह बाद, 4 माह बाद इतना बड़ा मतलब प्रॉफिट के रूप में बदल जाएगा उसका निवेश कि बैंक उसको 10 साल में भी उतना नहीं देगा। तो यदि आप मार्केट में काम करना चाहते हैं, मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग मत कीजिए। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लेते हैं तो यहां पर 10 वर्षों में 25%, 3 वर्ष में
5 वर्ष में 3%, 3 वर्ष में 33%, और जो लास्ट ईयर है वो 30% देखने को मिल रहा है। अब आगे इसका डाटा देखते हैं, इसका बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर देखिए सितंबर 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है, और यहाँ पर कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 166 करोड़ का है, जबकि बोरोविंग 180 करोड़ का है। मतलब जितना उसके पास रिजर्व कैश पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा उसके पास क्या है, बोरोविंग है। टोटल लायबिलिटी 422 करोड़ का है, ठीक है। टोटल लायबिलिटी 422 करोड़ का है, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल एसेट वो भी 422 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी इन्वेस्टमेंट भी की है 2 करोड़ का, ठीक है। अब कैश फ्लो देख लेते हैं। तो इसका जो नेट कैश फ्लो है वो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार 0 है। नेट कैश फ्लो 0 है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर। जो प्रोमोटर हैं यानी कंपनी जो चलाने वाले हैं, ठीक है, उनके पास सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार जून 2021 में उनके पास कितनी होल्डिंग थी, 70.84%, ठीक है। जबकि सितंबर 2021 में उनके पास होल्डिंग कितनी हो गई, 72%, यानी अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा दिए हैं। कौन, प्रोमोटर जो कंपनी चलाते हैं। तो जब कंपनी चलाने वाले अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अन्य लोगों को भी इसमें होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। उसके बाद जो FII वाले होते हैं, यहाँ पर देखिए 0 थे, लेकिन अब क्या है, इसमें एंट्री मार चुके हैं और उनके पास कितनी होल्डिंग है, 0.16%। जबकि DII वाले इसमें से निकल चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास होल्डिंग नहीं है, ठीक है। इससे पहले होल्डिंग थी इसकी पिछले वाले क्वार्टर में 2.21% की होल्डिंग थी, ठीक है। और पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है, 27.84%। तो अब कंपनी का नाम और काम दिखा देते हैं कि कंपनी का नाम क्या है और काम क्या करती है। कंपनी का नाम है GRM ओवरसीज लिमिटेड, और ये कंपनी देखिए करती क्या है। इस कंपनी का काम है बासमती चावल का, ठीक है। जितने भी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बासमती चावल होता है उसी का ये कंपनी क्या करती है, बिजनेस करती है। ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड बासमती चावल का ये कंपनी बिजनेस करती है, ठीक है। अब इसके चार्ट पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कब ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। जब लिस्ट हुई उस समय इसका एक शेयर का मूल्य कितना था और आज के डेट में वो कितना पर ट्रेड कर रहा है। तो हम कंपनी के चार्ट पर आ चुके हैं और इसका नाम दे सकते हैं GRM ओवरसीज लिमिटेड, ठीक है। इस समय इसका एक शेयर का मूल्य कितना चल रहा है, 14 जनवरी को इसकी एक शेयर का मूल्य था 782 रुपया 40 पैसा, ठीक है। 5 दिन का डाटा देखें तो 5 दिन में कंपनी लगभग 4% लॉस दी है, ठीक है। एक माह में देखें तो एक माह का जो डाटा है उसमें आप देख सकते हैं एक माह में पैसे को 1.5 गुना कर दिया है, यानी 55% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दी है सिर्फ एक माह में। और एक माह में
ऐसे इसको समझें कि अगर बैंक में पैसा रखते, फिक्स डिपॉजिट करते हैं कम से कम 4 वर्षों के लिए, तब आपका पैसा कितना होगा, 1.5 गुना होगा। और यहाँ पर ये कंपनी सिर्फ 1 महीने में पैसे को 1.5 गुना कर दी है। 6 मंथ में देखें तो पैसा कितना गुना कर दिया है, लगभग 5.5 गुना, 376% का रिटर्न। मतलब पैसा कितना हो गया है, 5.5 गुना। ठीक है, 1 वर्ष में देखें तो 1 वर्ष का ये डाटा है और यहाँ पर 2232% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दी है। यहाँ पर देखिए 2232% का रिटर्न। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिकतम डाटा इसके देखें तो यहाँ पर अधिकतम डाटा शो किया जा रहा है और अधिकतम डाटा में आप देखिए कि कंपनी कितना का परसेंट निकाल कर दी है, ये आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने है। आप कैलकुलेटर उठाइए और जोड़ दीजिए कि कितना परसेंट, इतना परसेंट दिखाया जा रहा है, कई गुना पैसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंपनी 2004 में लिस्टेड हुई और उस समय एक शेयर का मूल्य कितना था, मात्र 10 पैसा। एक शेयर का मूल्य कितना दिखाया जा रहा है, मात्र 10 पैसा। इसी 10 पैसा वाला शेयर अगर कोई व्यक्ति 1000 का खरीद लिया होता तो आज की डेट में उसके पास 78,24,000 रुपया हो गया होता। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये का शेयर खरीदा होता तो आज की डेट में वो 10,000 रुपया 7,82,40,000 हो चुका होता। सीधा समझिए, 7,82,40,000 रुपया कितना का इन्वेस्ट किया होता, मात्र 10,000 रुपये का। तो आप भी इन्वेस्ट के इच्छुक हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का क्या है, मतलब लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल से सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी सहायता की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यह स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।